American side in India, from Americans inside America, from Americans inside India. So these are very natural, part of interaction. And in that way, what I get that India, deals with it very normally. And Indian diplomats and Indian leaders know that these are the issues that will be on the plate. And so there is much prior, preparation about all these things. And everyone in the world knows that India is, holding elections, at every 5 years or whenever it is required. It is one of the major successes of India that has been developing countries that has got independence just 75 years before, and that we have come so far. So the issues will be there inside the country, and issues will be there with other countries also. But this is the best way of leadership of the two countries to have a dialogue and raise issues about whatever are the uncomfortable situations, and those situations will be ironed out. And that this is the point of time when India is also confronting one thing, that like Russia-Ukraine conflict. In Russia-Ukraine conflict, India has a stand. India has been telling that dialogue and diplomacy should be the key of resolving the issues. But not all other countries, like, even the West, America, they are giving weapons to Ukraine, and this is also adding fuel to the fire. Other side, some other countries also trying to take, advantage of the situation, like, taking advantage of the, disrupted supply chain. That is why India has always been telling that there will be, decentralization of supply chain. And in that way, role of America and the West is very crucial. So, these things have to be discussed with, President Joe Biden. अखिलेश जी, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो इस समय अमेरिका का दौरा है वो खासा महत्वपूर्ण है, कूटनीति के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज दुनिया योग दिवस मना रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और जाहिर तौर पे इस बार का जो थीम है योग दिवस का वो वसुधैव कुटुंबकम का है, जिसके जरिए भारत एक दुनिया की, एक धरती को कैसे बेहतर बनाया जाए, ऊर्जा की दृष्टि से कैसे बेहतर बनाया जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसे मानवता का कल्याण हो, क्योंकि कोविड ने कई तरह की चुनौतियां दुनिया के सामने पेश की हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, भारत आज जब G20 देशों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और उस लिहाज से ये साल बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योग के माध्यम से मानवता के लिए संदेश, कल्याण के लिए संदेश, शांति के लिए संदेश, क्या मायने हैं? निश्चित तौर पे मनोज, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि G20 के लिए जो जब से भारत ने अध्यक्षता ग्रहण की इंडोनेशिया के बाली से, उस समय से लगातार कह सकते हैं कि इतना सक्रिय G20 का कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा है, और किसी भी देश की अध्यक्षता के तहत इतने सारे मुद्दों पे विमर्श नहीं हुआ है। जैसा कि भारत ने उस समय कहा था कि तकरीबन 200 बैठकें हम करेंगे, और उन 200 बैठकों के करने का मतलब नहीं था कि हम 200 बैठकें कर लेंगे, जैसे ही 200 जगहों पे आदमी को बुला लेंगे या 200 मीटिंग कर लेंगे। 200 बैठकों के माध्यम से यह बात थी कि जो दुनिया के विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि दुनिया के इन 20 जो महत्वपूर्ण जो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, उनको विचार करना चाहिए कि किस तरह से दुनिया के जो प्रॉस्पेरिटी ग्रहण है, उस प्रॉस्पेरिटी को से दुनिया के आम लोगों के विकास में और उनकी जीवन स्थिति को बदलने में उपयोग किया जाए। इसलिए भारत ने तकरीबन अभी तक 140 G20 से संबंधित बैठकें कर ली हैं, जिसमें कृषि से लेकर, विकास से लेकर, फॉरेन से लेकर तरह की बातें संलग्न रही है। उन सभी बातों के निष्कर्ष के रूप में जो सामने चीजें आ रही हैं, G20 का जो शिखर सम्मेलन होगा 9-10 दिसंबर को भारत में, उस समय उसके आधार पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा, निश्चित तौर पे यह एक महासंदेश होगा पूरी दुनिया के लिए कि देखिए, दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया भी हो सकता है, और वह नजरिया यह होगा कि वो एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ से दुनिया के एजेंडा को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्री की तरफ से किस तरीके से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों और समूहों को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया को अगर जैसा पहले से आप चला रहे थे वैसे ही चलेंगे तो एक तरह की अराजकता आनी, टकराव आना अवश्य संभावी है। इसलिए दुनिया को अपने उस रास्ते को बदलना होगा, उस तरीके से देखने होगा, और इस मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग के माध्यम से जो दुनिया को एक संदेश जाएगा। आज न्यूयॉर्क को माना जाता है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, कह सकते हैं कि राजनीतिक कैपिटल है, जहां UN का हेडक्वार्टर है, और उस हेडक्वार्टर से दुनिया को योग के माध्यम से यह बताना कि संयम और संतुलित
विचार रखना दुनिया के माध्यम के बारे में, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया 2 विश्व युद्धों को झेल चुकी है और तीसरा विश्व युद्ध न हो, और यह तीसरा विश्व युद्ध न हो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि दुनिया के शासकों, नेताओं में, अधिकारियों में और यहाँ तक जनता के अंदर एक शांति के बारे में, एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम के बारे में एक समझदारी विकसित करे कि चाहे वो काला हो, गोरा हो, ब्राउन हो, सब एक ही तरह के मानव है। नाक और रूप रंग में फर्क होता है, लेकिन सबके सपने एक ही तरह के हैं। यह संदेश योग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और उसके बाद जो बाइडेन से जब वो मिलेंगे तो निश्चित तौर पे यह एक कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बनाया जा चुका होगा और जो बाइडेन को उसी आलोक में भारत के साथ डिस्कशन करना होगा। जी मनोज। बिल्कुल अखिलेश, इस समय मैं प्रीति जुड़ गई हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। अखिलेश, थोड़ी देर में आपसे तमाम और अपडेट भी होंगे और जैसा आपने कहा कि पिछले 9 साल में लोकल से ग्लोबल होता योग पूरी दुनिया को ये संदेश तो दे ही रहा है कि अपने आप को निरोगी रखिए, साथ ही वसुधैव कुटुंबकम जैसे जो तमाम बड़े संदेश हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके जरिए सामने आ रहे हैं। आज दुनिया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। 9 साल पहले जिस संयुक्त राष्ट्र से भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया से, तमाम देशों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की अपील की थी, आज 9 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी यूएन मुख्यालय से योग कार्यक्रम का नेतृत्व करने जा रहे हैं और आज यहां 180 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज जहां दुनिया युद्ध और तनाव को लेकर खेमों में बटी नजर आ रही है, उस दौर में भारत दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। योग के जरिए ये बड़ा संदेश भारत की तरफ से दुनिया को जाता दिख रहा है। कुछ ही देर में हम जो यूएन मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं और वो यहां कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे और कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यूएन मुख्यालय में योग दिवस की ये तैयारियों के विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूएन मुख्यालय में होने वाले योग दिवस के विशेष कार्यक्रम की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इससे पहले उन्होंने योग दिवस पर दुनिया को एक संदेश भी दिया। ये वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने बताया, तमाम लोगों को संबोधित किया और कहा कि योग पूरे संसार को परिवार के रूप में समाहित कर रहा है। और आज कुछ ही देर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व निकाय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ये तस्वीरें उसी की तैयारियों की और कुछ ही पल में ये कार्यक्रम शुरू होगा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। 2014 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 69वां सत्र था उसमें अपने संबोधन के दौरान योग को समर्पित एक दिन का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के जो सभी 193 सदस्य देश थे उन्होंने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति जताई थी और आज हम यहां देखेंगे तमाम जो देश हैं उनके प्रतिनिधि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूएन मुख्यालय में मौजूद। ये तैयारियों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही पलों में ये कार्यक्रम शुरू होगा। वसुधैव कुटुंबकम इस बार की थीम और दुनिया को बड़ा संदेश देता भारत। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एसआर तायल जी हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, साथ ही पवन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश सुमन भी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। तायल जी, जिस तरह से हम समझना चाह रहे थे सॉफ्ट पावर की जो बात हो रही थी आज के दौर में, जब मैंने जैसे कहा कि दुनिया खेमों में बटी नजर आ रही है, तमाम तनाव दिख रहा है, उस दौरान सॉफ्ट पावर के रूप में, इतनी बड़ी पावर के रूप में भारत का उभरना, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है भारत का दुनिया को जोड़ने का। और जो हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 साल से कुछ विश्व में तनाव बढ़ा है। एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही थी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूरोप में युद्ध हो जाएगा। जो हम इंडो पैसिफिक में देख रहे हैं, किस तरह चाइना की अग्रेसिव नीतियां हम देख रहे हैं, गलवान में हमने देखा कि क्या हुआ। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बड़ा पॉजिटिविटी का संदेश भारत की तरफ से जो आया है कि योग के द्वारा एक लेवल पर दुनिया को जोड़ें और सबकी जो समस्याएं हैं वो कॉमन है और सबसे ऊपर इंडिविजुअल को रखा जाए, मानव को रखा जाए, मानव जाति को रखा जाए।
और जहाँ भी 190 देशों के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। सब हम होमोसेपियंस हैं, हम सब मानव हैं, मानव जाति से जुड़े हुए हैं। तो योगा की जो पूरी एक मैसेजिंग है, जो उसका निचोड़ है, वो जोड़ने का है। नाम ही योग है, जोड़ना। और जिस तरह से दुनिया के सब देशों ने बहुत ही उत्साह से इस जो प्रयास, भारत का जो पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की, उसका स्वागत किया है, उसके साथ वो सब देश जुड़े हैं। आज दुनिया के हर देश में योगा डे बनाया जा रहा है, सब शहरों में मनाया जा रहा है। तो ये एक पूरी दुनिया को जोड़ने का प्रयास है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास है। बिल्कुल। पवन जी, योग आधुनिक हो रहा है समय के साथ, क्या हम ये बात कह सकते हैं? प्राचीन काल से योग चला आ रहा है लेकिन समय के साथ आधुनिक हो रहा है। आज जितनी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं, हाल के सालों में वो हमने नहीं देखा। रोजगार देता योग नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं करियर के ऑप्शन के तौर पर जिस तरह से युवा इससे जुड़ रहे हैं, ये कैसा संकेत है? जी बिल्कुल, योग में बदलाव नहीं हुआ है, हमारी थोड़ी सोच में बदलाव हुआ है, इसलिए हमें देखने में आ रहा है बदलाव। क्योंकि जो युवा जुड़ रहा है उसको अब कुछ ज़्यादा चाहिए और उस ज़्यादा को प्राप्त कराने में एक योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, अच्छा एक व्यक्ति बनना चाहे या अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहे, अच्छा नेता बनना चाहे या कोई भी करियर ले लीजिए, अगर उसको अपना अपलिफ्टमेंट करना है, ग्रोथ करनी है, तो योग उसको सहयोग प्रदान कर रहा है। इसलिए योग को हर वर्ग, हर प्रांत, हर धर्म विशेष में भी उसको अपनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि योग रोजगार परक अवसर भी प्रदान कर रहा है। रोजगार इस अवसर का कि हम ये मान के चल रहे हैं कि योग पहला तो अपना स्वास्थ्य देता ही देता है, साथ ही साथ उससे हम बहुत सारे स्वास्थ्य के प्रकल्प भी तैयार कर रहे हैं। जैसे योग को आयुर्वेद के साथ मिलाकर काम किया जा रहा है, योग को एलोपैथी के साथ भी मिलाकर काम किया जा रहा है, योग को हम सिद्धा और योग को हम होम्योपैथी के साथ भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो प्राकृतिक चिकित्साएं थी हमारे देश में, उनके साथ भी योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा आपने सुना होगा, स्वामी रामदेव जी ने एक अपना योग ग्राम खोला है, उसमें योग, प्राकृतिक चिकित्साएं और आयुर्वेद के प्रकल्प चल रहे हैं और उसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं और बहुत लंबी बुकिंग है उसकी, महीनों महीनों वेटिंग है। तो ये अवसर दे रहा है, मतलब योग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और योग को उससे संबंधित रोजगार के क्षेत्र में भी योग अवसर दे रहा है। तो युवा भी जुड़ रहे हैं और जो व्याधिग्रस्त व्यक्ति हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तो दोनों को बराबर लाभ मिल रहा है। इसलिए इसमें वृद्धि आप देखते हुए चल रहे हैं कि जो ओरिएंटेशन अभी बढ़ा है योग के अध्ययन को लेकर या योग को एज अ करियर चूज करने को लेकर, ये और आगे चल करके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। ताल सर, जब हम बात कर रहे हैं योग की, तो योग हमारे शरीर को, मानसिक स्वास्थ्य को तो ताकतवर बना ही रहा है, अर्थव्यवस्था की ताकत भी बन रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में तेजी से दायरा इसका बढ़ रहा है। कुछ अनुमान जो हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो योग उद्योग दुनिया भर में 88 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2025 तक इसके 215 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे जुड़े जो तमाम और आयाम हैं, रिट्रीट, कपड़े, मैट, ब्लॉक और अन्य सामान को जोड़ें तो वर्तमान में योग का दुनिया भर में बाजार 130 अरब डॉलर से अधिक का है और ये कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड से ही जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में हम इससे जुड़ी अगर अर्थव्यवस्था से की बात करें तो ये भी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आप विदेशों में जाएं तो भारत में तो योगा सेंटर हैं ही, बड़े बड़े शहरों में आप दसियों योगा सेंटर्स देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी एक आवश्यकता है कि दवाइयों की तरफ ना जाएं और एक नेचुरल प्रक्रिया से ही अपना मेंटल स्ट्रेस भी कम करें और कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस ना हो और पूरी बॉडी को एक नई ऊर्जा प्रदान करे। तो उस तरह से योग की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप वो हॉलीवुड के लोगों को देखें, म्यूजिशियंस में देखें, पॉलिटिशियंस में देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट में देखें,
और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये एक मास मूवमेंट जो बनता जा रहा है, उससे रोज़गार बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मैं अपने परिवार में और देख रहा हूँ कि लोग अब जो जैसा डॉक्टर पवन ने कहा कि लोग अपने घर पे बुला के, क्योंकि समय का अभाव होता है, तो योगा टीचर घर पे भी आ रहे हैं और सेंटर्स में तो जा ही रहे हैं, और हर लेवल पर ये योगा अवेलेबल है। एक बहुत एक्सक्लूसिव और बहुत फीस वाला योगा भी अवेलेबल है, और एक जो सामान्य नागरिक भी उसको प्रैक्टिस कर सकता है उस लेवल पर भी है, और ये धीरे धीरे मैं समझता हूँ और बढ़ेगा। बिल्कुल। और कुछ ही पलों में, जैसा हमने आपको बताया, कि यूएन मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आप देख पाएंगे, जहां आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले